एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है, कभी धूप बहुत तेज हो जाती है तो कभी ओले पड़ जाते हैं। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी सी खराब हो जाती। एक दिन बहुत निराश और दुखी होकर उसने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। फसल अच्छी नहीं हुई मेरी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रभु, मैं आपसे बहुत दुखी हूँ। एक प्रार्थना करता हूँ मैं आपसे कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसे मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। किसान की इस बात पर भगवान ने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, मैं कोई दखल नहीं दूंगा। किसान ने अब गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी का कोई अंदाजा न रहा, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही उसने फसल काटी, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थीं। वो रोने लगा और दुखी होकर उसने भगवान से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? तब भगवान बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया, न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तभी तो पौधा अपने बल से खड़ा रहता है और वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है। और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है, वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी सोना बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी से पिटना पड़ता है, आग में गलना पड़ता है। इन सारी चुनौतियों से गुजरने के बाद ही उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है और उसे अनमोल बनाती है। भगवान की बातें सुनकर किसान सब कुछ समझ जाता है कि भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए और हमें मजबूत बनाने के लिए करते हैं, और वो भगवान से माफ़ी मांगता है। तो दोस्तों, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है और उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही तो हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो हम भी इस फसल की तरह खोखले ही रह जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।